अभी अभी बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने विधानसभा में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं भी फ्री में ज़मीन अपनी दे दूंगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनवाए योगी सरकार। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? ये मुद्दा अभी सुर्खियों में चल रहा है 4 घंटे से लगातार। धन्यवाद आपको। ये जो मुद्दा जो विधायक माननीय विधायक ने कहा कि 30 बीघा जमीन दे दूंगा और सरकार इस पर मेडिकल कॉलेज बनवाए, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का हर तबका ऐसा कहना चाहता था और कहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक बार की बात है, जब मैं गोरखपुर इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो माननीय साहब कांसीराम आए थे। तो कांसीराम साहब ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के जगह अस्पताल बनना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, ताकि दोनों ही समाज के लोग वहाँ पे आए। इस तरह के मुद्दे कई लोगों ने उठाए। इस मुद्दे में यह है कि ये बहुत बड़ी बात इस संदर्भ में कही जाती है कि बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक जो आपके रसड़ा विधानसभा से जीत कर आए हैं। मैं वहाँ के बहुत लोगों से मिला और मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि उनको वहाँ पे वर्क पुरुष की संज्ञा दी गई है, यानी कार्य करने वाले की संज्ञा दी गई है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से न, बल्कि वो अपने कार्यों की वजह से जीते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। और हर बार वो चुनाव जीतते हैं। वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी सड़कें हैं, वहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा कार्य किया। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे सफाई में जो कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था अपने ज़माने में, उस तरह का एक मात्र विधायक यह काम करते हैं। तो ठीक बात है, यह बात योगी आदित्यनाथ को चैलेंज पे लेना चाहिए। और जब वो क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार के मुंह पे तमाचा है, जब एक विपक्षी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि मैं जमीन दे दूंगा? क्या जो वर्तमान में सरकार है उनके पास जमीन नहीं है? तमाचा मैं कैसे कहूँ, ये बात कहना ठीक नहीं है कि तमाचा है कि नहीं, लेकिन ये सत्य है कि जहाँ जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी के सत्ता जब भी विधायक रहे हैं या वहाँ के जो जिला पंचायत ने जो भी सरकार केंद्र में रहती है, सत्ता में रहती है, वहाँ पे काम नहीं होता है। तो यह बात इस रूप में इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपको जमीन देने की बात कही गई है तो आपको बनाना चाहिए था। कि वो कहना ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ विकास का कार्य नहीं कहते हैं। जो आप ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तब विकास का कार्य नहीं हो रहा है, विकास केवल उन्हीं लोगों का हो रहा है। और इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जो माननीय विधायक ने 30 बीघा जमीन देने की बात की है, इस संदर्भ में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक विधायक मजबूर होकर अपनी 30 बीघा जमीन देने की बात की है, मजबूर होकर। अर्थात ये सार्कास्टिक रिमार्क है, एक बड़ा मजाक है सरकार के ऊपर कि आप जमीन नहीं बनवा पा रहे हैं, आप हॉस्पिटल नहीं बनवा पा रहे हैं। केवल रसड़ा की बात नहीं होगी, पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश के ही हाल है। बुंदेलखंड में चले जाइए, हमारे पूर्वांचल में चले जाइए, आज भी सड़कों का स्थिति बहुत सही नहीं है। जब ये कहा जाता है कि बहुत सड़कें चमचमाती हैं, हाईवे का विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे जो गांव शहर में छोटी छोटी सड़कें हैं उसका विकास नहीं हो रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हो रहा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका विकास नहीं हो रहा है। सभी जगहों पर सेम टॉयलेट की बात आई, सफाई की बात आ रही, टॉयलेट नहीं बन पाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे। और कितने तो हर तीसरा चौथा व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है। कोरोना के बाद बहुत सा इस तरह की घटनाएं घटी कि व्यक्ति फांसी लगा रहे हैं। इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कुछ कर पा रही है। तो इस संदर्भ में जो माननीय विधायक जी ने जब ऑफर किया है, वो इसी संदर्भ में ऑफर किया है कि आपका हेल्थ स्थिति ठीक नहीं। मुझे आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के जमाने में महंगाई की बात तो ये करते थे, स्मृति ईरानी अपने सिर पे सिलेंडर लेके चलती थी, दिखाई थी। पता नहीं महंगाई का मुद्दा यहाँ पे कैसे गुम हो गया। आज कांग्रेस की सरकार की तुलना में कई गुना यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, फीस में ज़्यादा वृद्धि हुई है, बच्चों को अब जो जरूरत की चीज़ें हैं, किताबें, वो समय से नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पे मिड डे मील के रूप में जातिवाद की बातें सामने आई है। कई बच्चे लगातार फांसी लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी फांसी लगा रहे हैं कई बच्चे।
तो यह बात तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। और इस तरफ से जो विधायक ने यह सवाल उठाया है कि मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए 30 बीघा जमीन दूंगा, तो ये बात उनको समझना चाहिए कि आपके ऊपर एक मजाक है, इस मजाक को आप कैसे लेते हैं। जी, बसपा के इकलौते विधायक खुले मन से योगी सरकार का मजाक बनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन दूंगा, आप हॉस्पिटल बनवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।